न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। अब देखो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भारतीय भाषा समिति या कमेटी किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसके अंडर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। किस पर्पस के लिए बनाई गई है? कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। क्या करना है? इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। बोलो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कमेटी का? कि एक एक्शन प्लान हम क्रिएट कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? इंडियन लैंग्वेजेस की ग्रोथ के लिए, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर हमें देखने को मिलती है। फोकस एरिया क्या है इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का? तो बायलिंगुअल, राइट। टीचर्स को प्रिपेयर करना टू बी बायलिंगुअल। जैसे इंग्लिश हिंदी, मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में, राइट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दो। पढ़ाता नहीं हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ। पढ़ाने का काम मेरा नहीं है भाई। पढ़ आप चुकी हो आपके टीचर से 12th तक, ग्रेजुएशन तक। मैं आपको ऑफिसर बना रहा हूँ, ये कह सकते हो आप कि मेरा काम जो है वो एक ऑफिसर लाइक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने का। क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेगा। ये लिखा हुआ है की फोकस एरिया इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने का क्या है? भाई टीचर को प्रिपेयर करो कि टीचर दोनों भाषा में बोल सके, जिससे कि बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। भैया पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो भेज देते हैं, बट आप देखना 80% बच्चे सिर्फ टीचर के सामने टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। 80%। 20% एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उनके घर पे ही वो माहौल होगा इंग्लिश वाला। बट 80% बच्चे, मैं बोलता था, मैं इंग्लिश मीडियम में था, सिर्फ टीचर के सामने, वो भी डर, क्योंकि अपना वो कैथलिक स्कूल, फाइन लेते थे। मैंने कहा ये अच्छा धंधा है यार, प्राइवेट स्कूल होगा कि हिंदी बोलो भाई। कभी कभी तो गुस्से में जब मैं आया था तो हिंदी बोलने लगता था। फिर टीचर बोलती थी कमलाक्ष, यस मैम यस, ओके ओके, यस नो ओके, बस। एक बार ऐसा ही हुआ था कुछ कि मुझे ठंडी लग गई थी तेजी से, और मैंने कस की कुछ हिंदी में कुछ चिल्ला दिया था, बता नहीं सकता क्या चिल्लाया था। एनीवेज, तो -50 हो गए थे मेरे हाउस को। वो होता है ना, अलग अलग हाउसेज होते हैं पीटी वगैरह के, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, आपने भी झेली होंगी ये सब चीजें। पर अलग ही मजा आता था। और फिर जब इंग्लिश टीचर से हिंदी में बात करो तो और मजा आता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन, इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेज एज क्वालिफिकेशन। लैंग्वेज को भी क्वालिफिकेशन में रखा जाए कि हाँ भाई, सामने वाले को दोनों लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है कि नहीं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं, राइट। ये चीजें भी देखना जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। तो क्या आवश्यकता है लैंग्वेज को डेवलप करने की? तो यूजिंग इट एज अ मीडियम, मीडियम के तौर पर इसको यूज किया जाए, राइट, फॉर इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और कंटेंट, आज की डेट के लिटरेचर, करंट डेवलपमेंट्स, थॉट्स, मतलब वही डेली बेसिस पर क्या क्या चल रहा है पूरे दुनिया में, नए नए वर्ड्स, राइट। न्यू वर्ड्स जनरेशन आई गया, ये नए नए वर्ड्स को भी जनरेट करो। लैंग्वेज adopt to technology as 2000 to 3000 language that didn't adapt to print technology disappeared। काफी सारी ऐसी लैंग्वेज आज की डेट प्रिंटेड मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबल कराओ। टीचिंग और लर्निंग का मटेरियल अवेलेबल करवाओ। जैसे ये होता है ना सिविल सर्विसेज के लिए, हिंदी मीडियम के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार। हिंदी मीडियम के लिए अब देखिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश के कंटेंट इतने अवेलेबल है यूपीएससी के लिए। कभी भी लिमिटेशन में मत रहो, रो मत, कंटेंट नहीं है। मैं दे रहा हूं ना कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूं ना, कंटेंट भी मिल रहा है, टेंशन क्यों? अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करो। लिखना आपको अपने मन से, मैं कुछ लिख के नहीं दे दूंगा कि जो आप वहां पर एग्जाम में उतार दोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने दिमाग से और अपनी प्रैक्टिस से आप लिखोगे। पेट्रोनेज विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम कॉर्पोरेट, सोसाइटी, गवर्नमेंट, संरक्षण करो कॉर्पोरेट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू। अपॉर्चुनिटी कैसे ये क्रिएट करेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, मल्टीनेशनल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट्स, ये कंपनीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट्स वगैरह होते हैं, इनको लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना होता है। भाई आप कितना भी इंग्लिश मीडियम के हो या प्रॉपर हिंदी मीडियम के, जो लोकल भाषा जो चल रही है ना, उसी में ही आपको कम्युनिकेट करना है। पता लगे आए किसान लोग आए आपके पास कि सर हमारी मदद कर दीजिए, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, ऐसे करके एटीट्यूड दोगे ना, उनको उठा के फेंक दिए जाओगे, ऐसा पीटेंगे ना लठी लट, बोलेंगे हिंदी बात कर, फिर ऐसे निकलेगा अरे मत मार यार। Only 10.4% know English, that is true।
और क्यों, मैं तो एक चीज ये समझ नहीं पाता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैं हिंदी मीडियम की हूँ सर, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं, मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा आपको क्या इंग्लिश बोलनी लिखना आ रहा है, आपको एक लैंग्वेज पेपर आप कर लोगे क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पूरा आता है। बोलते हाँ सर ये तो हम कर लेंगे मेहनत करके थोड़ी बहुत, बट सर बोलेंगे कैसे। मैंने कहा बेटा इंटरव्यू आप हिंदी में दो ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, राइट, दे कैन राइट इन इंग्लिश बट दे कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो भाई आप एक चीज समझो मेरी बात, आपके इंटरव्यू में, यानी कि इंटरव्यू तो होता नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है पहली चीज तो, ये तो एक वो है गलत चीज की इंटरव्यू हो रहा है, पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। हाँ जी सर, बस थोड़ी देर से आपकी क्लास अपन कर रहे हैं, बस मैं फिनिश ही कर रहा हूँ, है ना। आपके सी सेट वाले सर रेडी हैं कंटेंट के साथ, बस मैं आपकी क्लास कंडक्ट कराता हूँ, ये लास्ट टॉपिक अपन कवर करके। डोंट वरी अबाउट मीडियम, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। इंटरप्रेटर्स की आवश्यकता है, होता है ना आजकल, ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर चाहिए भैया बोलने के लिए। टूरिज्म के अंदर बहुत जरूरी है ट्रांसलेटर। आप साउथ इंडिया चले जाएं, आपको अगर वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो उल्लू बन जाएंगे। महाराष्ट्र चले जाएं, पिटाई हो जाएगी। ट्रांसलेटर आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर है ही, किसी ने कुछ बोला फट से ट्रांसलेट मारो, अच्छा बेटा हमें गाली वख रहे हो। सो टेक्नोलॉजी टूल्स की अगर हम बात करें, जैसे एप्स है, इनको डेवलप किया जा रहा है लोकल लैंग्वेज में, राइट। जस्ट एंजॉय द प्रिपरेशन, इसको बर्डन मत लो, बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकलेगा। जस्ट फोकस एंड बी कंसिस्टेंट, दैट्स इट। तो पावर जो है स्टेट्स की क्या है, तो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है स्टेट को कि वो चूज कर ले अपनी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के थ्रू। पता है ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू आया। संस्कृत की तरफ बढ़ावा, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ये डेवलप करेंगे। सिंपल भाई, संस्कृत में तो लंका लग जाती थी मेरी, मैं सच बताऊं तो। मेरे पंडित जी जो आज भी हैं हमारे साथ, उनको नमस्कारम पंडित जी बोलता था, आज भी बोलता हूँ नमस्कारम पंडित जी। अरे बहुत भाई हालत, मैंने संस्कृत पढ़ी है, मेरा था 8th क्लास में शायद संस्कृत, शायद 7th या 8th में था। ऐसी हालत खराब होती थी ना उसमें, और वो हमारी टीचर मारती बहुत थी यार, और सबसे ज्यादा मैं ही पिटा हूँ, क्या बताऊँ। तो ये डेवलप करेंगे सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, ये कम्युनिकेशन। अच्छा यार, एक कोई गांव है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने एक जगह पढ़ा था, कभी आपको याद आया कभी सर्च करना, मुझे बताना जरूर टेक्स्ट करके, कमेंट वगैरह करके। एक गांव था, वहां पर सिर्फ संस्कृत बोली जाती है, गांव है मतलब इंडिया में जहां पर सिर्फ संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत नॉलेज सिस्टम का भंडार रिजर्वायर संस्कृत के टेक्स्ट में, राइट, विल बी रिसर्च एंड पब्लिश एंड मेड एक्सेसिबल। उस पर रिसर्च की जाएगी, पब्लिश किया जाएगा, उसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक।